हम बाहर गेट मीटिंग कर रहे हैं, अपने भोजन का बहिष्कार किए हुए हैं। लगभग 2700 का हमारा ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है, उसमें आज केवल और केवल 1500 और 1600 के लगभग हमारे पासपोर्ट कर्मचारी और अधिकारी बचे हुए हैं। हमारी सांकेतिक हड़ताल वो भी हम लोग लंच समय में, अभी सब लोग 1:30 बजे तक पब्लिक निपटा के और 2 बजे ठीक अपनी सीट पर पहुंच जाएंगे। 1.5 करोड़ पासपोर्ट हम 1 वर्ष में जारी कर रहे हैं। पर आने का तो समय है कि 9:30 में हम ऑफिस आते हैं, लेकिन जाने का किसी का समय नहीं है। लेकिन ये हमारा जीएस और हमारा सीपीओ जो हमारे भाग्य के निर्माता बैठे हुए हैं, इनको कोई हमारी समस्या से नहीं, हमारा आवेदक वहां पर आता है, न बाथरूम की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और मंत्रालय उसको बिल्कुल अनसुना करी हुई है। विदेश मंत्रालय की नीतियों के खिलाफ अपने पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ऑल इंडिया पासपोर्ट कर्मचारी संगठन के जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं पूरे देश में लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शन जो है वो कर्मचारियों द्वारा शुरू किया है। विदेश मंत्रालय की कई ऐसी नीतियां हैं जिसका विरोध कर्मचारी कर रहे हैं और इसी क्रम में जो कर्मचारी 3 दिवसीय पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। आज आप लोग काली पट्टी बांधकर विदेश मंत्रालय की कौन सी नीतियां हैं जिनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं संजय वर्मा, ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मंत्रालय हमारी लगभग 3-4 महीनों से लगातार हम लोग अपने अनुनय विनय कर रहे हैं, अपने चार्ट और डिमांड भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं कि हमसे वार्ता करिए, हमारी सेंट्रल कमेटी से आप वार्ता करिए। हमारे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनना है आज 5 वर्षों से लटका के पड़े हुए हैं। मंत्रालय को हमने अपने व्यूज़ दे दिए हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, वो आज तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाए। लगभग 6 वर्षों से जिनका ट्रांसफ़र आपने किया है उनको वापस नहीं भेज रहे हैं, जबकि टेन्योर हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी का मात्र 2 वर्षों का होता है, वो आज तक वापस नहीं आए। उसमें बहुत सारे लोग हमारे रिटायर होने वाले हैं। उसके साथ ही हमारे जो लो पेड हमारा एम्प्लॉई है, जेपीए और एसपीए है, उनको भी आज डिपुटेशन पे दूसरे प्रदेशों में 3, 4, 5 प्रदेशों से दूर उनको पोस्टिंग कर दी जा रही है, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। आज के डेट में प्रत्येक शनिवार को काम करते करते हम थक गए हैं। एक भी शनिवार को हमें छुट्टी नहीं मिल रही है कि हम अपने बच्चों की फीस जमा करें, हम बैंक में जाएं, हम सीजीएचएस में जाएं। सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। लगभग 2700 का हमारा ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है, उसमें आज केवल और केवल 1500 और 1600 के लगभग हमारे पासपोर्ट कर्मचारी और अधिकारी बचे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं इतना अधिक कि आज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पासपोर्ट हम 1 वर्ष में जारी कर रहे हैं। हमारे पास एक भारत सरकार ने एक नॉर्म्स बनाया, एसआईओ नॉर्म्स ने दिया कि आप हमारे वीओ जो होंगे वो 100 से 125 के लगभग काम करेंगे और जो हमारा जीओ होगा वो 125 से 150 लगभग काम करेंगे। जबकि आज के डेट में हमारा वीओ 200 से 250 फार्म जब में काम करता है और हमारा जीओ जो है 300-400 काम करने के लिए बाध्य हो गया है। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं त्रस्त हो गए हैं अधिक काम करने के लिए। हमारे आने का तो समय है कि 9:30 में हम ऑफिस आते हैं, लेकिन जाने का किसी का समय नहीं है कि वो हमारा टाइमिंग 9:30 से 6 है, लेकिन वो 7 बजे जाएगा कि 8 बजे जाएगा कि 9 बजे घर पहुंचेगा। देशव्यापी स्तर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिवसीय आपका प्रदर्शन है विदेश मंत्रालय की नीतियों के खिलाफ। तो क्या ये स्थिति सब जगह पे कर्मचारियों की, जैसा आप बता रहे हैं कि कर्मचारियों की हालत जो है लगातार खराब होती जा रही है, मंत्रालय को कोई परवाह नहीं? बिल्कुल ये पूरे हिंदुस्तान में जो 36 पासपोर्ट कार्यालय है हमारा और 93 हमारे पीएसकेज हैं और लगभग 500 से अधिक पीएसकेज में हमारे लोग दूरस्थ जगह पर जाके कार्य करते हैं कि आवेदकों को अपने घर में ही सुविधा मिल जाए और लगातार हम काम करते हैं। हम आज भी अगर विरोध भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के, तो हम भोजनावकाश में विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि किसी भी आवेदक को, पासपोर्ट आवेदक अगर हमारे पास आया है तो उसका काम हम निर्धारित समय से पूरा कर दें। अभी 2 बजे हम अपना काम खत्म करेंगे विरोध प्रदर्शन, फिर अब काम में बैठ जाएंगे। लेकिन ये असंवैधानिक लोग, ये जो असंवेदनशील लोग जो हमारे भाग्य के निर्माता बैठे हुए हैं, जो पासपोर्ट कर्मियों के भाग्य के निर्माता बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ही संवेदन शून्य हो गए हैं। हमारी किसी भी डिमांड पे वार्ता तक करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अभी 3 अप्रैल को हमारी वार्ता हुई थी, उसमें 4 जो डिमांड्स हमारे थे उस पर सहमति बनी कि हम इसे लागू कर देंगे और 3 महीने के पश्चात हम पुनः सेंट्रल कमेटी के हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे वार्ता करेंगे और फेज वाइज जो हमारी समस्याएं हैं उसको समस्या का समाधान करेंगे। उसी में हमारा जो ये चार्टर ऑफ डिमांड है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमारा इसी फेज वाइज है कि फर्स्ट फेज में हम कैसे उसको पूरा करेंगे, सेकेंड फेज में हम कैसे पूरा करेंगे। हम हमेशा हमारे जितने भी पासपोर्ट कर्मी हैं सदैव हम मंत्रालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं और अपना जो बेस्ट होता है वो बेस्ट दे रहे हैं। और इसका ये नमूना मैं बताऊं आपको कि भारत सरकार की ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है
और इतना इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पासपोर्ट संबंधी, जो देश के नागरिकता से संबंधित है, जो विदेशी नागरिक को और हमारे लोग के जो हमारे लोग जो हम पासपोर्ट देते हैं विदेश में जाने के लिए, इस मामले से जुड़ा हुआ विभाग है। उसके बाद भी पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मामले पे ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है जो फुल्ली काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। इसका ये परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी अवार्ड हैं वो सारे अवार्ड हमारे सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मिले हुए हैं, हमारे सीपीबी डिवीजन के मिले हुए हैं। और ये इसके पीछे हमारे जितने भी 1500-1600 पासपोर्ट कर्मी हैं उनका खून और पसीना बहता है। लेकिन ये हमारा जीएस और हमारा सीपीओ जो हमारे भाग्य के निर्माता बैठे हुए हैं, इनको कोई हमारी समस्या से उनको कोई उस पर असर नहीं पड़ता है कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें। ट्रांसफर पॉलिसी इतनी छोटी सी चीज़ है जो पिछले वर्ष जब 2018 में ट्रांसफर पॉलिसी बने, एक दिन में ट्रांसफर पॉलिसी हमने बना दिए और मंत्रालय ने उस पर साइन किए और ये हो गया। जो पिछले हमारे जो भूतपूर्व हमारे जो विदेश मंत्री थी माननीय सुषमा स्वराज जी और हमारे जनरल वीके सिंह MOS, वो हर 3 महीना पे हमें बुलाकर वार्ता करते थे और हमारी समस्याओं का समाधान करते थे। हम कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कैडर अब कैसी स्थिति हो गई है कि सुना ही नहीं जा रहा है? ये बिल्कुल अकर्मण्य हो गए हैं, असंवेदन शून्य हो गए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि पासपोर्ट कर्मी आपका मर रहा है, किस स्थिति में काम कर रहा है। बिल्कुल असंवेदनशीलता की हद हो गई है और हमने इसलिए ये फर्स्ट पेज में किया है कि ये अभी आप संभल जाइए। हमारे 4 जो डिमांड हैं वो बिल्कुल ही न्यायोचित है। ये आप भी स्वीकार करते हो कि ये माना जा सकता है और मानना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसको कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगले सप्ताह से और ये कमिंग सैटरडे को अगर खोलेंगे तो इसको पूरी तरह से हम पूरे हिंदुस्तान में सैटरडे को काम नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। इसके पश्चात भी अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाएगी तो हम टोकन स्ट्राइक पर बाध्य हो जाएंगे करने के लिए। आप सबको पता होगा कि 2017 में हमने 31 जुलाई को इसी प्रांगण में बैठ के पूरे हिंदुस्तान को बंद किया था 2 घंटे में, और 2 घंटे के बंद से पूरे मंत्रालय की नींव हिल गई थी और हमारे डिमांड्स को मानने के लिए वो बाध्य हो गए थे। और फिर अगर हम बाध्य करेंगे तो फिर हम टोकन स्ट्राइक पर जाने के लिए बाध्य होंगे। अगर उस पर भी नहीं मानेंगे तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये मंत्रालय की जो बहरापन है उनको सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड्स हैं उसको इमीडिएट वो इस पर कार्यरूप करें, इसको काम करें और उनकी थोड़ी सी भी अगर सुदबुद्धि अगर इस पर अगर दिया है तो हमसे वार्ता करें और इस समस्या का समाधान करें, इसका निजात दिलाएं, ताकि हमारे पासपोर्ट कर्मी आज जो रोड पर कराह रहे हैं, हमारी आह लगेगी अगर हमारी बातों को अगर सुनेंगे नहीं तो। हमारे लोग बिल्कुल मरे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर हमारा जो POPS के है वो में हमारा एक एम्प्लॉई वहाँ पर जाके काम कर रहा है, अपना सर्वस्व वहाँ बलिदान करने के लिए तैयार है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न बैठने की जगह वहाँ पर है, नहीं हमारा आवेदक वहाँ पर आता है, न बाथरूम की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और मंत्रालय उसको बिल्कुल अनसुना करी हुई है। इतना ही नहीं, मैं बताऊँ आज रोज आए दिन हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो TCS जो टेक्निकल सपोर्ट करती है और उसका सिस्टम फेलियर रहता है। हमारे लोग बैठ के माउस लेके बैठे रहते हैं और वो चक्री उसकी घूमती रहती है और एक फाइल पर जो 15 सेकंड और 20 सेकंड में काम करना चाहिए उसके लिए 2-2 मिनट हमें इंतजार करना पड़ता है और उसके लिए लास्ट तक हम बैठे रहते हैं। कई दिन तो ऐसा हुआ कि वो TCS के अपनी वो अयोग्यता की वजह से, उसकी जो सिस्टम ठीक नहीं है उसकी वजह से हमारे लोग बाध्य हो जाते हैं दूसरे दिन फिर काम करने के लिए, उसी आवेदक के काम करने के लिए। तो इस पर जो टेक्निकली सपोर्ट करना चाहिए, उस पर जो काम करना चाहिए, हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो काम करना चाहिए, हमारे जो प्रसाधन के लिए जो काम करना चाहिए, इस पर मंत्रालय बिल्कुल अनदेखी की हुई है और बिल्कुल ये अमानुषिकता बढ़ती जा रही है। इसी के विरोध में हमारे पूरे पासपोर्ट कर्मी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग 3 दिनों से और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। काला फीता बांधा है आप लोग ने, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाए, काम भी नहीं रोक रहे हैं। विदेश मंत्रालय की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी पारदर्शी, काफ़ी फास्ट मानी जाती है। कर्मचारी जैसा कि आप लोगों ने बताया कि समस्याएं तमाम हैं लेकिन विभाग सुनने को तैयार नहीं, मंत्रालय बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारी हैं, आप काम करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आप लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है? सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि हम लोग हमारी स्ट्रेंथ जो 2700 की है वो इस समय 1600 रह गई। पासपोर्ट का काम 20-25 गुना बढ़ गया है। हम लोग जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे आधे रह गए लगभग। उसके बाद भी अब पासपोर्ट बढ़ते रहे, हर साल 100 करोड़ 1.5 करोड़ पासपोर्ट हम लोग बनाते हैं। अब उसमें जो मंत्रालय ने स्वयं कहा था कि भाई 150 काम करना है आपको, ये कोटा निर्धारित किया था,
तो हम लोग 150 काम करके जा नहीं सकते घर। क्यों? क्योंकि सामने पब्लिक खड़ी है। तो कोई 300 कर रहा है, कोई 350, इसलिए कि भाई ये हम जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला वो रहता है कि हम अपने पासपोर्ट आवेदकों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे पाएँ। तो हम उसमें प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी सिंगल दूर से लोग उम्मीद के साथ आते हैं, उनको आप लोग वापस नहीं लौट से 100 किलोमीटर से लोग आए हैं। तो अगर हम उनको ये कह के वापस कर दें भाई 6 बज गया, अब हम जा रहे हैं, हमारा ड्यूटी का समय खत्म हो गया, तो अच्छा नहीं लगता है। कि मानवीय आधार पे हम लोग 8-9 बजे तक काम करते हैं। तो जब इतना जो काम अच्छा कर रहा है उसको तो सरकार को चाहिए अवार्ड दे। तो अवार्ड देने के बजाय हम लोग को उल्टा जो है कोई सुविधाएं जो आजकल की सरकार, आपने देखा होगा कि गांव से लेके शहर में रेलवे स्टेशन तक जो सुविधाएं हैं वो विदेश मंत्रालय कर्मचारियों को नहीं उपलब्ध हैं। POPSK में वहाँ आदमी बैठा है, ना तो सिक्योरिटी है। अब भाई मान लो कोई 500 किलोमीटर घर से अकेला बैठा है, वहाँ 4 लोग आ गए दबंग टाइप के, तो वो भी समस्या सिक्योरिटी की भी रहती है कि वो उसको मना नहीं कर सकते, कागज़ नहीं लाया है। और अगर कहीं गलती से कोई पासपोर्ट ऐसा जारी हो गया जिसके पास कागज़ फर्जी हैं, वो दबाव डाल के वहाँ एक आदमी बैठा है उसको करा ले, फिर मंत्रालय उसकी गर्दन काटने में 2 मिनट नहीं लगाएगा कि भाई तुमने गलती की है, तुम सजा भुगतो। तो इस तरह से हम लोग तो जो अवार्ड मिलने के बजाय जिस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, तो मंत्रालय को सोचना चाहिए। और ये हमको लगता है 3 दिन की ये जो हमारी सांकेतिक हड़ताल, वो भी हम लोग लंच समय में, अभी सब लोग 1:30 बजे तक पब्लिक निपटा के और 2 बजे ठीक अपनी सीट पर पहुंच जाएंगे। जो भोजनावकाश हम लोग को मिलता है आधा घंटा, हम उसी का सदुपयोग केवल विरोध प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं कि हमारी बात मंत्रालय कम से कम सुने और पहुंच जाए, उच्च अधिकारियों तक पहुंचे। हमारे सरकार पूरी तरह संवेदनशील हम मानते हैं, लेकिन बस वही जो उसके नुमाइंदे हैं जो वहाँ तक हमारी बात पहुँचाने वाले हैं, वो नहीं पहुँचा रहे हैं। तो बस अगर ये पहुँच जाएगी तो ये ऐसी कोई मांग हमारी है ही नहीं है जो सरकार तुरंत न मान ले। जितना हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड आपने देखा होगा, उसमें हम कुछ ऐसा थोड़ा मांग रहे हैं कि भाई पब्लिक आ रही है उसके लिए पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए टॉयलेट होना चाहिए जहाँ 100 आदमी आ रहा है और हमारा स्टाफ वहाँ बैठा है, चाहे लेडीज़ या जेंट्स, तो उसको भी टॉयलेट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो आजकल गाँव के स्कूलों में हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ हम नया मांग नहीं रहे। तो बस ये केवल हमारी बात वहाँ पहुँचे, सरकार मानेगी। हमको लगता है कि बहुत जल्दी समाधान होगा। तो कुल मिला के ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन के जितने भी कर्मचारी हैं, अपने पीछे एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी विभिन्न मांगे हैं। इनका कहना है कि कर्मचारियों के ऊपर जो ओवरलोड है वो लगातार बढ़ रहा है और मंत्रालय जो है कहीं से भी ये सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि अभी सांकेतिक तौर पर 3 दिन का इन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया है, लेकिन अगर इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द मंत्रालय द्वारा नहीं निकाला जाता है तो कर्मचारी जो है कार्य बहिष्कार करेंगे और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। विनोद विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।